अच्छा जी। तो अब मुझे थोड़ी-सी मैंने आपको थ्योरी बता दी कि इस इमेज को करना है रीटच, तो यहाँ पे इमेज मैंने ओपन कर ली है। तो यकीनन ये मेरा बैकग्राउंड है, इसे हम बिफोर आफ्टर के लिए अपने पास सेव रखेंगे। तो कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ले लिए। अब जो काम करूँगा मैं डुप्लीकेट पे करूँगा, ओरिजिनल इमेज पे नहीं करूँगा। ठीक है? अच्छा जी। तो डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया सोर्स लेनी है। ठीक है? सोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करनी है। अच्छा, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। मेरे जो पॉइंटर है मेरा, कर्सर पॉइंटर, उस पे देखिएगा। जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा, इसके इनसाइड पे अनदर आइकॉन सा आपको शो होगा। हुआ? चेंज हो गया। ऑल्ट की प्रेस करने से मेरा जो डायमीटर है सर्किल का ब्रश का, वो चेंज हो रहा है। इट्स मीन कि जब ऑल्ट की प्रेस करते हो तो ये रेडी फॉर टेक अ सोर्स ऑन योर इमेज। तो मैं जहां से भी मुझे सोर्स चाहिए, इसको कवर करने के लिए मैं वहां पे ऑल्ट की मदद से क्लिक कर दूंगा। देखो मैंने सोर्स कितने करीब से ली, यहाँ से ली। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको मैं इसको यहाँ लाके दिखाऊं, देखे मेरे ब्रश के अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई है। ये क्या प्रॉपर्टी है? ये जो मैंने ऑल्ट की मदद से यहाँ क्लिक किया था ना, वो इसके अंदर आ गया है। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, ये जो स्पॉट है इस पे आना है, वन टाइम क्लिक करना है, वो प्रॉपर्टी इधर अप्लाई, कहाँ गया? गायब। अब इसी तरह से, अच्छा, सोर्स भी बहुत टेक्निकल तरीके से लेनी होती है। मैं चाहूँ तो पूरी इस तस्वीर को सोर्स को लेके ही रिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है? अब सोर्स हम कहाँ लेंगे? जहाँ पे हमें टेक्सचर चाहिए होता है। अगर कि एक सॉलिड बैकग्राउंड होता ये, इसमें कोई टेक्सचर नहीं होता, जैसे आपको इसमें फील हो रहा है कि टेक्सचर है, डार्क लाइट का टेक्सचर है। कुछ टेक्सचर में नॉइज़ भी, आप चाह रहे हो रियलिटी बरकरार रहे और ये रीटच हो जाए, तो मुझे सोर्स लेके काम करना है। तो अब मैं जल्दी से, अच्छा, ब्रश के डायमीटर को भी आप अपनी जो एडजस्टमेंट कर रहे हो, जो आप सही कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो लास्ट वाली सोर्स में इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं बार-बार सोर्स लूँ, डिपेंड करता है मैंने लास्ट सोर्स यहाँ से ली थी, क्या ये वाली सोर्स यहाँ पे वेल एंड गुड है, अप्लाई करके देखो, क्लिक कर दो, ठीक है, अप्लाई हो गई। लेकिन हर जगह नहीं, अगर इसको मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगा तो देखो, मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, एक इसके ऊपर स्पॉट सा आ गया, इसके चिक के ऊपर, फेस पे, जिस पे वही टेक्सचर आ रहा है जो मैंने यहाँ से लिया था। साथ में देखो, आप कहोगे कलर क्यों नहीं आ रहा? कलर नहीं आएगा। फ़ोटोशॉप इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपकी सोर्स को उठा रहा है और उस सोर्स में जो कुछ टेक्सचर है, वो उस जगह पे अप्लाई कर रहा है, साथ में कलर ग्रेडिंग भी करता जा रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा है कलर के साथ। तो इसलिए सिर्फ़ यहाँ पे टेक्सचर आया है, ब्लैक कलर नहीं आया। दोबारा प्रेस करो, ताकि आपको प्रॉपर अब नज़र आने लगेगा कि हर जगह की सोर्स हर जगह नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ़ इसलिए मैंने इसको फेस पे यहाँ लगा के दिखाई, मैंने कंट्रोल ज़ेड कर दिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, समझाना ज़्यादा ज़रूरी है निस्बतन करके दिखाने से। तो अब यहाँ पे स्पॉट छोटा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतना बड़ा ब्रश रखूँ? स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से मैं ब्रश को छोटा रखूँगा और बिल्कुल इसके करीब जाऊँगा, ऑल्ट की मदद से सोर्स लेनी है और इस पे अप्लाई कर देना है। गायब। इसी तरह जहाँ-जहाँ मुझे माइनर से पॉइंट नज़र आ रहे हैं, वो मैं इस तरह से रिज़ॉल्व कर लूँगा। तो ये छोटी-सी इसका काम था, जो मैंने, अब यहाँ देखो एक एक्स्ट्रा कुछ स्पॉट बने हुए हैं, हमने नहीं बनाए, तस्वीर में खुद है। तो मैं क्या चाहूँगा, थोड़ा-सा साइज़ बड़ा करता हूँ, शायद आपको विज़िबल हो रहे हो, और यहाँ से सोर्स लेके इस स्पॉट पे मैं लगा देता हूँ, गायब हो गया। इसी तरह मुझे यहाँ एक ग्रे सा सॉलिड स्पॉट नज़र आ रहा है, जो इस तस्वीर के अंदर है, मैंने नहीं लगाया आपके सामने, ऑल्ट की मदद से नीचे से सोर्स ली, इस पे लगा दी। मैं नीचे से क्यों सोर्स ले रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे टेक्सचर मौजूद है और मुझे इस बैकग्राउंड को, उस टेक्सचर को लेके ही अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये लाइन्स आ रही है, लेकिन बहुत मामूली-मामूली यहाँ पे जो है वो डिस्टॉर्शन है, तो मैं चाहूँ तो सोर्स लेके इसे कवर कर सकता हूँ ऐसे, करीब-करीब से ही ले रहा हूँ, मैं कहीं और से नहीं ला रहा इस पे सोर्स, ठीक है? इस तरह से भी देखो ये सारे रिज़ॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये सर तो जस्ट आप, ये क्लिक एंड ड्रैग है ना इसमें? और की क्लिक एंड मदद से ड्रैग क्लिक नहीं है, किया? हाँ, क्लिक एंड ड्रैग नहीं है, ओके, ऑल्ट की मदद से सोर्स ले ली, ठीक है? ठीक है, सोर्स आ गई आपके पॉइंटर के साथ, उसके बाद जस्ट ओके, क्लिक करना है उस जगह पे ले जाके, क्लिक ओके, करके ओके, छोड़ ओके, देना है। ड्रैग करोगे तो वो ओके, तो फिर ड्रैग होती जाएगी, दूर तक चला ओके, जाएगा। फाइन, ओके, 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 ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखें, अब मैंने यहाँ पे सोर्स लगा दी तो बिल्कुल मिसमैच हो गया, कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ,
यहाँ पे ये वाली सोर्स नहीं चलेगी, तो मतलब यहीं से करीब करीब का कलर लेना है और यहाँ लगाना है। अब मैच हुआ है। पहले मैंने यहाँ की सोर्स यहाँ लगा दी थी तो स्पॉट आ गया। तो जब आप प्रोफेशनल काम करोगे तो इन सारी चीजों को लेके करना है, वरना काम तो वैसे भी हो जाएगा अनप्रोफेशनल। अच्छा जी, ये तो आप समझ गए, छोटा सा काम था इस स्पॉट सॉरी फिलिंग ब्रश टूल का, कि यहाँ आपको सोर्स लेनी पड़ती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी आ रही है वो देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा सिखाना चाह रहा हूँ आज की क्लास में, क्योंकि आज आपकी सेकंड लास्ट है बेसिक ट्रेनिंग की। कल इंशाल्लाह लास्ट है फोटोशॉप की, फिर प्रीमियर ऑडियो वीडियो एडिटिंग शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा तेज जाऊंगा। और अब इतनी क्लासें हो गई हैं कि आप बर्दाश्त कर लोगे मुझे थोड़ा फास्ट जाते हुए भी। तो यहाँ पे अभी जो मैं सोर्स ले रहा हूँ वो क्या कह रहा है, सैंपल। सैंपल क्या होता है, जो आप खुद से लेते हो। तो अभी तक मैं सोर्स खुद से ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ पे कोई पैटर्न पैच कर दूं। तो इधर दूसरा ऑप्शन आ रहा है पैटर्न का। तो अगर मैं पैटर्न यूज करता हूँ तो यहाँ फौरन एक छोटी सी विंडो पैटर्न की ओपन हो जाती है। ये वो पैटर्न है जो बाय डिफॉल्ट हमें फोटोशॉप देता है। इसको आप ड्रॉप करो तो इसमें कुछ ट्री पैटर्न है, ठीक है, कुछ इस तरह के हैं, ग्रासी टाइप पैटर्न है, और ये पैटर्न है। तो अगर आप इसमें से ये पैटर्न बिल पर सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे कहीं भी अप्लाई करोगे तो क्या हो रहा है, अब वो पैटर्न इधर अप्लाई कर रहा है। ये देखो, अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना भाई कि आप इस पे पैटर्न अप्लाई कर दो। हाँ, आप इस पे पैटर्न कब अप्लाई कर सकते हो, इस तरह कि आपने सब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई करके इनवर्स सिलेक्शन कर दिया और उसके अंदर पैटर्न अप्लाई कर लिया। तो ये तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ हम तस्वीर को रीटच कर रहे हैं, हमें कोई दूसरा पैटर्न नहीं लाना। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी थी, मुझे उसके बारे में पता था, तो मैंने आपको कहा आपको भी बता दूं। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे तो जल्दी से कंट्रोल जेड कर दूं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हम जब भी जो यूज करते हैं हीलिंग ब्रश का, उसके अंदर हम सैंपल पे ही बटन को प्लेस करके रखते हैं। मे भी कभी गलती से आपसे दब जाए और आपको हम क्या सोर्स ले रहे हैं और यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, तो आपको फौरन अब पता होगा कि मे बी के यहाँ पैटर्न का बटन जो है वो दबा हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ स्पॉट यहाँ पे छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े बड़े हैं। जो बड़े बड़े हैं तो उनको तो मैं ये करूंगा, जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके बराबर से ऑल की मदद से सोर्स ली एंड देन यहाँ लाके क्लिक कर दिया, गायब हो गया। ऑल की मदद से सोर्स ली, यहाँ लाके क्लिक किया, सोर्स ली। छोटे छोटे के लिए हमें अनदर टूल मिलता है कि हमें थोड़े से हम लेजी भी हैं कि हमसे बार बार ऑल की प्रेस नहीं हो रही, बस जल्दी जल्दी से काम हो जाए, सोर्स ना लेना पड़े। तो उसके लिए आ रहा है यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। नाम से बता रहा है स्पॉट, जहां छोटे छोटे से स्पॉट होंगे ये उसे जल्दी से कवर कर देगा। तो मैं अब इस टूल को ले रहा हूँ, स्पॉट हीलिंग। ठीक है, इसका साइज आप उसी हिसाब से करो जिस हिसाब का आपके यहाँ पे स्पॉट है। तो मैं इसे अगर बड़ा रखूंगा तो क्या होगा, जो सोर्स हम मैनुअली ले रहे थे ना अरीब करीब से, ये ऑटो लेगा अरीब करीब से। अब जब मेरा ब्रश का डायमीटर ही बड़ा है, तो जो कुछ उस डायमीटर के अरीब करीब में आ रहा होगा वो पूरी सोर्स उठा के यहाँ प्लेस कर देगा। तो जहाँ स्पॉट छोटा है तो टेक्निकली बात है, हमें अपना साइज भी ब्रश का छोटा रखना है स्पॉट के हिसाब से। तो मैंने इतना छोटा करके यहाँ जस्ट अब क्लिक करना है, गायब, क्लिक, गायब, गायब, गायब। अब मैं सोर्स नहीं ले रहा, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे से स्पॉट को मैं इस तरह से खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ आप डिफरेंस समझ गए होंगे हीलिंग और स्पॉट हीलिंग का। पहले हीलिंग इसलिए बताया था क्योंकि अगर पहले ये बताता तो शायद वो ना समझ में आता, लेकिन अब आप समझ जाओगे कि जहाँ छोटे छोटे स्पॉट हैं और कोई टेक्सचर की जरूरत नहीं है, हमें सोर्स की जरूरत नहीं है, तो हम करीब करीब का डेटा जस्ट वन क्लिक ही उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ अनदर टूल आ रहा है, मैं थोड़ा सा वो भी बता दूं, फिर इसे जल्दी से मैं रिटच कर दूं आप लोगों को दिखाते दिखाते ही। अभी मैं जस्ट क्लिक क्लिक कर रहा हूँ। अब ये एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, बड़ी सोर्स चाहिए, और स्पॉट हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा क्लिक करने पड़ेंगे, काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और हम लोग हैं आपको पता है सुस्त लोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फोटोशॉप इस काम के लिए एक और टूल दे रहा है, पैच टूल। पैच टूल क्या करता है, एक बड़े एरिया को सिलेक्शन में ले लेता है सॉरी, और उस बड़े एरिया को आप अदर प्लेस से रिप्लेस करा सकते हो। जैसे कि मैंने पैच टूल सेलेक्ट कर लिया, अब मैं देखो इतना बड़ा एरिया इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, और ये इस तरह पैच टूल का कमाल अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बस याद दिला देना। ये सारा सेलेक्ट हो गया ना। अब मैं चाह रहा हूँ इस जगह पे ये वाला एरिया का सारा
डेटा जो है या सोर्स जो है वो आ जाए। मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करने के बाद पेस्ट टूल पे रहते हुए क्लिक करना है, ड्रैग करना है, नीचे ले आना है और ड्रॉप, खत्म। इतना बड़ा एरिया विथ इन अ सेकेंड मेरा रिफाइन हो गया। इसी तरह ये भी मुझे बड़ा लग रहा है, मैंने क्लिक किया, इसको इस तरह से रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, कोई बिल्कुल प्रॉपर करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करें, बराबर से ड्रैग कर लें, गायब। छोटा सा एरिया ये है, इसे भी कर लो आप, गायब। कितना फास्ट हो गया। मतलब यहाँ अब आप तीनों टूल की प्रॉपर्टी समझ गए, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे कैसे। एक तस्वीर पे तो हम यूज कर ही रहे हैं, और अब ये जो इतनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक की लाइन जा रही है, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ जल्दी से। ये मैंने ले ली, थोड़ा सा नीचे करें, ज्यादा नहीं, वरना अदर डेटा आ जाएगा तो कुछ और यहाँ पे लाइन बनी हुई नजर आएगी। मतलब हर चीज को बड़ा इंटेलिजेंसी तौर पे यूज करना है। फोटोशॉप पे आप बेसिकली एडिटिंग करने आए हो, रीटचिंग करने आए हो, एडजस्टमेंट करने आए हो, तो कोई चीज अवर नहीं लेनी है, ठीक है। जो भी चीज अवर हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि आप अनप्रोफेशनल हो। कुछ भी अवर नहीं सर करना है। इसमें भी सोर्स आपने नहीं, इसमें सोर्स इसमें भी ले सोर्स रहा हूँ आपने ना मैं। ऑल्ट से लिए? नहीं नहीं, सोर्स ऑल्ट से जी नहीं ले ली, रहे हैं ना। क्लिक, जी, क्लिक करना है और ड्रैग करना है। देखो कोई ऑल्ट की प्रेस नहीं की हुई, क्लिक किया, ड्रैग किया, एक सर्किल बना दिया, बस ये आ गई इसकी सोर्स। ओके और बस क्लिक करके फिर नीचे ड्रैग कर लिया, गायब। इसमें वो सिर्फ ओके आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है हीलिंग ब्रश में, ना पैच में करनी है, और ना ही क्या नाम था, स्पॉट, ना ही पेज में करनी है, ना ही स्पॉट हीलिंग में करनी है। अच्छा जी, अब बाकी इतना बड़ा कोई मुझे ऐसा स्पॉट नहीं लग रहा, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने किस पे, स्पॉट हीलिंग ब्रश पे। अब देखिए मैं बार बार ब्रश चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये छोटे छोटे से स्पॉट हैं, तो इसके लिए मुझे पैच की जरूरत नहीं है। जस्ट वन क्लिक करूंगा, ये गायब हो जाएंगे। हाँ, जहाँ टेक्सचर होगा, जैसे कि अभी मैं नीचे जाऊंगा तो इसकी टाइप है, टेक्सचर है, तो वहां मेरा स्पॉट हीलिंग बेकार हो जाएगा, तो वहां मैं हीलिंग का यूज करूंगा। खुद बताऊंगा कि टाई का यहाँ से टेक्सचर उठाए और इस जगह पे लाए, ताकि मिक्सिंग अच्छी हो जाए। ये क्या किया, ये जो स्पॉट हीलिंग है ये करीब करीब से ही डेटा लेता है आपकी तस्वीर से। अब कितना आप अपनी तस्वीर को एनालाइज करते हो ये आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्पॉट का यूज किया है, इसके हेयर पे साफ धब्बा नजर आ रहा है, मतलब आप यहाँ समझ जाओ कि स्पॉट काम नहीं कर रहा। तो अब क्या करें, यकीनन हीलिंग पे मूव होंगे, ताकि इसके टेक्सचर को लेके आए जो करीब करीब है। तो अब साथ साथ बता रहा हूँ कि कहाँ ब्रश चेंज करना है, इस तरह कोई नहीं बताएगा भाई। तो यहाँ पे देखो टेक्सचर मौजूद है, ऑल की मदद से क्लिक करके टेक्सचर लिया, देन इस पे अप्लाई कर दिया, नाउ इज मच बेटर, सिंपल। स्पॉट ने बिगाड़ दी थी ये जगह, धब्बे लगा दिए थे बजाय टेक्सचर लगाने के। तो जहां मुझे टेक्सचर चाहिए वहां हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, जहां टेक्सचर की जरूरत नहीं है वहां हीलिंग की भी जरूरत नहीं है। तो दोबारा से जा रहा हूँ, स्पॉट हीलिंग ले रहा हूँ। अब नहीं बताऊंगा, इतना तफसील से बता दिया। अब मैं जल्दी से कर दूं क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। यार आपके सामने ही रहूं, छुपा के नहीं करूंगा, कहीं आपको हो कि मैंने कुछ छुपा लिया आप लोगों से। जितनी मेरी आंख देख सकती है इसमें खराबी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम उतना तो कर लूं। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जितना आपकी आंख एनालाइज कर सके उतनी तो कम से कम आपको एडजस्टमेंट या रीटचिंग करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये जो इसके चेहरे पे इतनी सारी नॉइस है वो एक अलग मैटर है, हम उसको तो रिटच करने ही नहीं आए। हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से इसकी स्किन बनानी पड़ेगी, खुद से उसमें टेक्सचर ऐड करना पड़ेगा, खुद से उसके अंदर स्मूथनेस ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि एक फेक स्किन बनानी पड़ेगी, बहुत एडवांस लेवल पे है, जिसे कहा जाता है हाई एंड रीटचिंग। जहाँ पे ये जो इसकी देखो, अगर आप इसकी आईज भी देख रहे हो ना, तो इसकी आईज खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, आई ऐसी नहीं। अब इसके ऊपर आपको एक मसनूई आंख बनानी पड़ेगी, लेकिन बड़े एहतियात के साथ। मतलब इस ऑब्जेक्ट की कहीं से आपको आंख लानी पड़ेगी, किसी और सब्जेक्ट से निकालनी पड़ेगी, और बड़े प्रॉपर तरीके से। अब देखो यहाँ तो आंख ही नहीं है, अब क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और टूल आ रहा है हमारा जो हम कल पढ़ेंगे, क्लोन स्टैम्प।
तो ये वाली आंख इसकी मच बेटर है, तो हम इस आंख को यहाँ से उठाएंगे, उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ तो देखो ना, आंख है ही नहीं। अब एक चीज में आंख ही नहीं है तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो कल की क्लास में और मजे की चीजें होंगी, अभी फिलहाल इससे गुजारा करें। अभी भी बहुत मजे की चीजें आने वाली हैं आज ही की क्लास में। बस आप लोग समझने वाले जरा फास्ट होते ना, और जल्दी जल्दी से रिजल्ट शो कराने वाले होते, तो मुझे लगता है आप जल्दी पिकअप कर लोगे, तो मैं और तेज जाता। लेकिन आप लोग थोड़ा स्लो थे। मैं जो होता हूँ क्लियर बोलता हूँ, छुपाता नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश की है कि मैक्सिमम इतना सिखा दूं बेसिक में कि आप अपने काम निकालने लग जाओ। और कल मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैनवा, कल की क्लास में थोड़ा सा कैनवा भी बताऊंगा। अब यहाँ पे आ गई देखो टाइल, और इसमें है टेक्सचर। अब अगर करीब करीब से स्पॉट लगा देता हूँ, टेक्सचर नहीं आएगा। अगर मुझे ये वाला टेक्सचर यहाँ चाहिए तो जल्दी से मैं जाऊंगा, हीलिंग लूंगा, और इस टेक्सचर को लूंगा यहाँ से टाई के, ये वाला ले लिया और इस जगह पे अप्लाई कर दिया। मेरे टाई में मैंने टेक्सचर लगाया है, ना कि देखो टाई पे मैंने टेक्सचर फिल किया, ना कि स्पॉट से मैंने उसे मिक्स किया। हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम आपका भी लगेगा। टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये सारे ही काम टाइम कंज्यूमिंग है। ग्राफिक करना ही टाइम का जिया करना है, लेकिन कितना इससे फायदा उठा सकते हो इसका आपको बाखूबी डिजिटल दुनिया में आइडिया है, और मैं काफी दे चुका हूँ आपको। पैसे ऐसे ही नहीं देता आपको कोई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 12 घंटे नौकरी करने के बाद 8-10 तारीख को सैलरी मिलती है, वो भी बड़े नखरे दिखा के। 30 दिन 30 दिन काम लिया जाता है, उसके बाद भी सैलरी देने में मौत आती है। तो आप अगर ये चाहो ऑनलाइन आपको कोई ऐसे ही पैसे दे देगा, नहीं। काम करके दोगे अच्छा प्रोफेशनल तो पैसे मिलेंगे, वरना भूल जाओ। और जो भी ये ऐड लगा के कहता है ना, कमा लोगे इतना, लाखों कमा लोगे हमसे सीख के, इतना कमा लोगे, बकवास। मेहनत करो, उसके बाद फल अल्लाह पे छोड़ दो। काम में परफेक्शन हो, प्रोफेशनलिज्म हो, तब मजा आएगा। क्यों नहीं कमाओगे? जरूर कमाओगे। मैं कमा रहा हूँ आपके सामने बैठा हुआ, मैं इस इदारे में पढ़ा रहा हूँ, सर हसीब मुझे फीस देते हैं, मतलब मुझे सैलरी देते हैं। मैं टीचिंग करके भी कमा रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, और फाइवर पे भी थोड़ा बहुत काम करके कमा रहा हूँ। मैं पर्सनली पढ़ा के भी कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। कम ज्यादा वो मेरा मैटर नहीं है, जिस अल्लाह के हाथ में कम है तो कम मिलेगा, ज्यादा लिखा है तो ज्यादा मिलेगा। तो ये कभी मत सोचिएगा फला लाख कमा रहा है, मैं 50,000 कमा रही हूँ, ये क्या बात हुई। ये कोई बात नहीं, आपका रिस्क कितना लिखा गया है, इसलिए आपको 50 ही मिलेंगे। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लाख पे नहीं पहुंचोगी। ये बड़ा था तो मैंने इसे क्लिक करके यहाँ से ले लिया, और दोबारा से मैं जा रहा हूँ स्पॉट पे। ऑल डन, कुछ रह तो नहीं गया? मेरे ख्याल से काफी है, वरना हमारा टाइम इतना अच्छा है। एक चीज रह गया, ये ऊपर वाला कॉर्नर, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर देता हूँ, आप समझ तो गए हो। मिक्स कर देता हूँ ये धब्बा ये, और देख लूँ। अच्छा जी, और थोड़ा सा यहाँ से मिक्सअप हो गई। ये है आपकी आफ्टर, और बिफोर क्या थी? ये थी बिफोर, ये है आफ्टर। बातों ही बातों में सिखाते ही सिखाते आपकी पूरी इमेज रीटच हो चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा टाइम भी देख लेता हूँ कि मेरे पास कितना टाइम है। टाइम है अभी आप लोगों के पास, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये टूल सारे खत्म इंशाल्लाह मैं करा दूंगा बशर्ते जिंदगी। हाँ, ड्यूरिंग क्लास सांसें रुक गई तो मेरा कसूर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक Sir, स्किल ली है मैंने। you are great teacher. अच्छा, जज़ाकल्लाह। और मुझे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप लोग रिजल्ट शेयर करते हो। बहरहाल आपने तारीफ की, उसका शुक्रिया। अच्छा, अब मैं दोबारा कंट्रोल जे इस लेयर की कॉपी ले ली, और साथ में अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना सीखो। अब आप कहोगे इधर क्या पढ़ना है भाई, इसकी स्किन को पढ़ो। इसकी आंखों को पढ़ने को नहीं कह रहा, इसकी स्किन को पढ़ो। स्किन के अंदर क्या है?
कई पोर्स हैं, स्किन के अंदर भी कई चीजें होती है ना, स्किन पोर्स, स्किन मोल्स, स्किन एक्नी, स्किन स्कैर्स, और आपका क्या कहते हैं उसे, देखो कितनी सारी चीजें होती हैं, डबल टोन स्किन स्किन सर। टेक्सचर, ये सारी चीजें एक स्किन में होती हैं। लेकिन जो तस्वीर है आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। इसमें ये देखना, जो आपके पोर्स हैं यहाँ पे, मतलब बारीक बारीक से दानेदार स्किन यहाँ से है। तो यहाँ पे ये चीज आ रही है, जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, इस जगह पे आईज के नीचे जहाँ हमारे डार्क सर्किल बन जाते हैं रात को जागने से, यहाँ पे स्किन टेक्सचर आ रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ तस्वीर को पढ़ना, कि तस्वीर को पढ़ा कैसे जाता है, फिर उसे रिटच किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे टेक्सचर है वहां हम हीलिंग का यूज करेंगे, जहाँ पे पोर्स है वहां पे हम हीलिंग का यूज करेंगे, और अदर्स जो है वहां पे हम स्पॉट हीलिंग से गुजारा कर लेंगे। तो जल्दी से अब मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको बता दी। तो अब बस जल्दी से ये आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा दूं कि साल में ये इस साल में बेचारी, इस पे हम जरा फायदा ब्यूटी क्रीम लगाते हैं, और इन टेक्सचर पे आपने क्या कहा सर, पैच लगाएंगे? नहीं नहीं, टेक्सचर के ऊपर भी हम हीलिंग का यूज करेंगे, जिसमें हम सोर्स लेते हैं। पैच ओके का ओके। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, उससे और क्योंकि पैच बड़े एरिया के लिए है ना। ठीक है, जी जी। और अगर मैं यहाँ पे देखो पैच यूज कर लेता हूँ इतने बड़े एरिया पे, तो फिर कौन सी पैच की जगह जगह कौन सी लगाऊंगा, ये तो खुद ही छोटी सी जगह है। तो यहाँ मुझे हीलिंग से गुजारा करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं स्पॉट वाले काम कर लूँ सारे, स्पॉट हीलिंग पे, और ब्रश के साइज को मैंने कहा है कि अपने स्पॉट के हिसाब से आप एडजस्ट करो। क्लिक गायब, क्लिक गायब, क्लिक गायब। थोड़ी बहुत मुझसे भी 19-20 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अब मैं 6 बजे से स्क्रीन के आगे बैठा हुआ हूँ। अब मेरी आंखें जो है ना वो घूम गई है, मुझे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। 6 बजे से मैं स्क्रीन के सामने हूँ। तो हो सकता है सम टाइम मुझसे कुछ चीजें रह जाएं, छूट जाएं, लेकिन मेरी इसलिए कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को थ्योरी और उसका यूज समझा दूं। हो सकता है जो मुझे दिख रहा हो आपको उससे ज्यादा शार्प दिख रहा हो, क्योंकि हेलो। हेलो जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर, अब आ गई। यस सर, अभी आ गई है। हाँ, वो मेरी लाइट चली, मेरी लाइट नहीं, मतलब क्या इलेक्ट्रिक की लाइट चली गई थी, मेरी लाइट चली जाएगी तो आपको बताएगा कौन। हाँ, तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन शुक्र है कनेक्ट हो गया। हाँ जी, मेरी तो बताएगा कौन। सर द वे यू टीच इज आउटस्टैंडिंग। इतनी डिटेल्ड, वाकई में कोई टीचर्स जो है उतनी डिटेलिंग इन फिजिकल क्लासेस भी जाए तो शायद नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते, मुझे पता है। मैं भुगत चुका हूँ। 2005 में जब मैंने डिप्लोमा किया था, मैं बस सर खुजाता रहता था, ये क्या बोल रहा है, सर से सब क्या गुजर बात जाता था। है। तो मैं बहुत उसी डिटेल वक्त में को याद करके माशाल्लाह। सिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत डिटेल में। सर ये भी एक सिलसिला जारी है। अच्छा जी, मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आ गया है टेक्सचर, तो मैं जल्दी से अब यहाँ स्पॉट का यूज नहीं करूंगा, हीलिंग का यूज करूंगा। और हीलिंग के अंदर थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा कर रहा हूँ मुझे यहाँ का। अच्छा देखें, लास्ट टाई वाला टेक्सचर इसके अंदर है, जो प्रीवियस इमेज से हम लेके आए थे वही टाई का टेक्सचर इसमें आ रहा है। तो क्या बात समझ में आई कि किसी और इमेज से सोर्स लेके भी यहाँ लाके लगाई जा सकती है। तो लास्ट सोर्स इसके अंदर है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ब्रश का डायमीटर बड़ा किया था। मैं इसे वापस छोटा कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ से ये टेक्सचर चाहिए सारा। तो ऑल की मदद से अब मैं यहाँ से पहले इसके बराबर का साइज कर लूँ ब्रश का, इस स्पॉट के बराबर का, और यहाँ से ऑल की मदद से सोर्स ले ली। और अब यहाँ पे देखो वही टेक्सचर प्लेस हो रहा है आपके सामने जो वहां पे मौजूद था। यहाँ मैं स्पॉट का यूज नहीं कर सकता था। इसी तरह इस जगह पे भी मैं इसके करीब करीब से सोर्स लूंगा, देन इस पे अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं करीब करीब से लेके अप्लाई करूंगा, थोड़ा सा आगे।
अच्छा जी, ये जगह ऐसी है कि यहाँ मैं विदाउट सोर्स भी काम चला लूंगा। मैं एक जगह मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आपको रिजल्ट दिखा दूं फाइनली। दूसरी जगह मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, शॉर्ट काम करूंगा। सर ये लड़की स्नैपचैट यूज कर लेती, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें आपका क्या कमाल होता कि कैनवा सर वाली इसका बात। मतलब है कि ये जो आफ्टर बिफोर की पिक्स लगाई हुई होती हैं अक्सर डॉक्टर्स में भी, ये फोटोशॉप का ही कमाल होता है। जाहिर सी बात है, और किस चीज का कमाल है। कुछ भी वो रियल नहीं होता, अब कुछ भी रियल नहीं होता, आपको इतना जो वाज़ेह फर्क मैं नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है कि जाहिर सी बात है, उन्हें अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है भाई, तो उसकी मार्केटिंग तो अच्छे से करेंगे ना। चाहे वो डॉक्टर हो, कुछ भी हो, डॉक्टर की भी तो प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट ये है, वो आपका इलाज करेगा। अब दांतों वाली दुकान के अंदर बिफोर आफ्टर लगाया हुआ होता है। कभी आपने तजर्बा किया है कि दांतों की दुकान में जाके कि जैसा लगाया हुआ है वैसे आपके दांत उसने कभी करके दिए हैं? कर ही नहीं सकता, नेचुरल नेचुरल होते हैं, वो अलग ही लगते हैं, मसनूई दांत लगे हुए हैं। सर इवन रेस्टोरेंट्स ने भी जो पोस्टर्स या उस पे प्रमोशन की होती है वो भी एक्चुअल में, तो जैसे अगर कोई बर्गर की है तो एक्चुअल में तो वो बर्गर वैसा उन्होंने नहीं करना होता सर्व में। हाँ, तो जाहिर है वो एक तस्वीर और एक ओरिजिनल, दोनों चीजों में फर्क है। या तो आप ओरिजिनल इमेज को लो और उसे लाके अपने प्रमोशन में लगाओ। तो एक ये ग्राफिक, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो यूज की जाती हैं इस चीज को बिल्कुल बहुत जी, ज्यादा शो ऑफ करके दिखाया जाए कि अट्रैक्शन के लिए। सारी बात ही यही है। और आपको पता है ये सब ग्राफिक के बगैर मुमकिन नहीं है। अब जो कैनवा की बात कर रहे थे, मुझसे स्टार्ट के अंदर लड़ रहे थे, तो उन्हें सोच लेना चाहिए कैनवा के ऊपर आप ये सब नहीं कर सकते जो अभी आप 2 क्लासों से करना शुरू हो गए हो। हाँ, लिमिटेड काम हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इतना कैनवा यूज टू नहीं है। सर मैंने कैनवा पे बैकग्राउंड रिमूव करके क्लाइंट को दिया था, तो वो बैकग्राउंड के लिए वो है अच्छा है, लेकिन ये इतना बारीकी वाला काम उस पे नहीं होता। मैंने तो आपसे इंट्रो वाले दिन ही, वर्कशॉप वाले दिन ही ये कह दिया था। आप मुझे बता रहे हो, लेकिन वो कहते हैं ना, उस वक्त मेरी बात पे यकीन नहीं आया होगा, लेकिन अब आ गया होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कैनवा का यूज करो, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव कैनवा पे वही कर सकता है जिसके पास कैनवा का प्रो वर्जन है। जिनके जी पास सर। प्रो वर्जन नहीं है वो क्या करें? उनको मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो, remove.bg, remove.bg वेबसाइट पे जाओ, वहां 1 सेकंड के अंदर बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या फ्री है, वो भी फ्री पेड फ्री है? फ्री फ्री फ्री, लेकिन हाई रेजोल्यूशन नहीं होगा, आपका काम निकल जाएगा। अभी थोड़ा बस मुझे जाने से पहले याद दिला दीजिएगा, मैं एक। अच्छा जी, आप देख लें कितनी परफेक्ट मैंने यहाँ पे रिटचिंग की है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको जरा शॉर्ट किया जाए, पेस्ट टूल लेते हैं। अगर हो गया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी चाह रहा हूँ। सर वो आपने कौन सी वेबसाइट बताई है? remove.bg। जी जनाब, तो मैंने इस काम को शॉर्ट करना चाहा, हो तो गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन गड़बड़ ये सर है कि थोड़ा सा हाँ, टेक्सचर आउट हो डबल गया स्किन आ रही है। है। टेक्सचर आउट हो गया है, क्योंकि मुझे इसको रिफ्लेक्ट करके लेना था। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब मैं इसको न्यू लेयर के ऊपर, पर न्यू लेयर पे आएगा नहीं, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ आके कंट्रोल सी एंड देन चले भारत, अभी के लिए इतना ही। तो एक साइड मैंने आपको दिखा दी, बिफोर आफ्टर भी देख लो आप, वरना मैं चाह रहा हूँ ज्यादा सिखाना। इतना कुछ आपने इन 2 टूल्स की मदद से विद टेक्सचर विद पोर्स जो है यहाँ पे कवर कर लिया। असाइनमेंट यही है कि अब आपको इसी तरह की तस्वीरें लेनी है और उन्हें रिटच करना है और ग्रुप में शेयर करना है। फाइनली मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा सा पैच टूल का और मजे की, अगर आपको किसी मुश्किल सी चीजों पे से लोगो हटाने हैं, ब्रांडिंग हटानी है, तो उसके लिए पैच टूल बहुत जबरदस्त है। टाइम साथ में देख लूं, नहीं टाइम है, मैं पैच टूल भी बता दूंगा और इंशाल्लाह मूव टूल भी बता दूंगा। यहाँ तक तो आप लोग
पक्का पक्का समझ गए होगे, इसे मैं बंद कर रहा हूँ, इन साहब को भी बंद कर देते हैं और एक नई तस्वीर लेते हैं ओपन, और यहाँ से मैं देख लूँ अगर मेरे सर पास रीटच जो करना है असाइनमेंट के लिए, उसके लिए हमें कोई पुरानी पिक्चर ही लेना जरूरी है या कोई ऐसी जिसके चेहरे पे हो? हाँ, आप अनस्प्लैश पे जाओ, जो दिल चाहे, जो खराब, जिसका फेस डर्टी फेस है उसे आप क्लियर करो, मैक्सिमम कोशिश। ओके ओके। मतलब कहने का मकसद ये आपको प्रैक्टिस करानी है इन तीनों टूल्स की, बस आसान यूं समझ ले, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे याद रह जाएगा। और जिसमें से जो आप लोगों में से टीच अच्छा कर सकते हैं, अच्छे बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो इन फ्यूचर इसी चीज को टीचिंग में ले आओ, तो कभी भूलोगे भी नहीं, हर बार कुछ नया सीखोगे भी, सिखाओगे भी, ऐसा कर लो आप लोग। अच्छा, एक इमेज ये ले रहा हूँ मैं, और एक ये लेते हैं, 2 3 सबसे मुश्किल काम बस यही है, वक्त पे तस्वीरें सेलेक्ट करना। चलें सर फिलहाल कोई अच्छे से बैकग्राउंड देखिए तो उसके लिए कोई वेबसाइट बता दें, किसके लिए बैकग्राउंड्स के लिए। बताई तो है, unsplash.com, बेहतरीन वेबसाइट है, लाखों तस्वीरें फ्री ऑफ कॉस्ट, कमर्शियल यूज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ तस्वीरें लेके आया हूँ पेस्टूल का कमाल दिखाने। अब आप यहाँ देखो, ये एक छोटा सा लोगो है, मैं चाहता हूँ ये लोगो यहाँ से गायब हो जाए। जब लोगो गायब होगा तो ये बोतल ही मुझे इस लोगो की जगह चाहिए, सोचने में मुश्किल है, चलो करते हैं। टूल सेलेक्ट करना है, कौन सा, पैच टूल, ठीक है। पैच टूल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे, ताकि बिफोर आफ्टर, और उसके बाद मैं यहाँ पे देखो सिलेक्शन बना रहा हूँ इस तरह से, कोई परफेक्ट सिलेक्शन। सर टूल जी, का नेम क्या बताया आपने? पैच टूल, पैच PATCH, पैच, यार पैच। ओके सर। देखिए मैं रफली सी सिलेक्शन कर रहा हूँ, कोई इतना ज्यादा मुझे टेंशन नहीं है सिलेक्शन में, कर ली। उसके बाद क्या करना है, स्लो स्लो ये देखना है कि डेटा इस पे कहाँ का लाना है, बोतल के ऊपर की साइड का या नीचे की साइड का। मेरे ख्याल से ऊपर वाली साइड मच बेटर, ये आप और स्लो स्लो ऊपर लेके जाएं, स्लो स्लो, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ। जी जनाब, किधर गया लोगो, अमेजिंग सर। ठीक है। और आपकी बोतल वैसी है तो जैसी घर थी, की बॉटल है, कौन सा लोग घर की बॉटल। ठीक है। नेक्स्ट अनदर तस्वीर पे समझ लें, अगर ये आसान है तो चलो मुश्किल ले आते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। इधर आ जाओ, इस बोतल पे भी लोगो है, इसे भी गायब करते हैं, तो जल्दी से कंट्रोल जे, डुप्लीकेट, और ये देखें कैसी रफली सिलेक्शन बना रहा हूं मैं। बना ली, स्लो स्लो ऊपर, बस एकदम से ऊपर नहीं, स्लो स्लो। यहाँ आप समझ क्या रहे हो, मैं समझा चुका हूँ। इतने एरिया जो सेलेक्ट हुआ है, जैसे जैसे मैं स्लो स्लो ऊपर कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले हिस्से पे जितने पिक्सेल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, वो डेटा उसके ऊपर ओवरराइट होता जा रहा है, ये हो रहा है। जब तक प्रॉपर्टी नहीं समझोगे तो हर तस्वीर पे ये काम भी नहीं करेगा। सर एक्सक्यूज मी, जी जी बोले। सर ये जो सेलेक्ट किया हुआ है, इस लोगो हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, ये साइड बाय साइड या फिर नीचे भी लेकर जा सकते हैं या सिर्फ ऊपर ही ये प्रोसेस होगा? आप साइड में ले जाओ। अब ये आइडेंटिफाई तो आपको करना है ना कि इस जगह मुझे कौन सी सोर्स लानी है, इस बोतल के ऊपर वाली एरिया की लानी है, लेफ्ट साइड की लानी है, राइट साइड। अब राइट साइड की ले आओगी तो यहाँ हाईलाइट बहुत ज्यादा है,
तो इधर हाईलाइट आ जाएगी, तो वो अलग सा स्पॉट बन जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो इसके करीब में ये वाला कलर है, तो ये तो मेरे ऊपर है कि मैं कितना चीज को समझाऊं। कंट्रोल डी, गायब, फिनिश, बोतल साफ। ओके। और सर एक और क्वेश्चन है जी सर, अगर इसी बॉटल के ऊपर एक और मतलब जैसे ये ज़ारा है, अगर ये लोगो हमने लगानी हो इस बॉटल के ऊपर तो वो कैसे लगेगा? तो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करो बिल्कुल परफेक्टली। ब्लैक से किससे, क्या नाम है, मैजिक पॉइंट से ब्लैक सेलेक्ट कर लो। पहले तो आप इसको यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल से कंट्रोल जे करके अलग लेयर पे लेके जाओ। फिर जब अलग लेयर पे ले जाओ तो यहाँ से ब्लैक को मैजिक बैंड से सेलेक्ट करो। मैजिक बैंड से नहीं होता, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से नहीं होता तो इतने सारे सिलेक्शन के टूल हैं, किसी भी टूल से आप सेलेक्ट कर लो, इजी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे अब आ गई क्रिस्टल बोतल, थोड़ा सा और मुश्किल हो गया। तो क्या करूंगा मैं? अच्छा, जरूरी नहीं कि इस पूरे को मैं एक ही पार्ट में गायब करूं, मैं आधा आधा करके भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इतना सा पहले टुकड़ा ले लूं, ठीक है, और अब इसे स्लो स्लो ऊपर, आधा बाद में कर लेंगे। हमें कौन सा कहीं जाना है, कितनी सी देर लग रही है। कंट्रोल डी, ये गायब हो गया, पता भी नहीं है कि वहां कभी लोगो था, कुछ लिखा हुआ था। फिर इसे सेलेक्ट कर लो आप। अब जरा इसे जरा नीचे में ज्यादा ड्रैग कर लेता हूँ एक ही दफा में, डिपेंड करता है। अब देखो एक ही दफा में ड्रैग किया तो कुछ और भी यहाँ आ गया, इसलिए हमेशा स्लोली स्लोली में। ये देखें, सम टाइम लोगो गायब हो गया, लेकिन एक चीज रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब फेल हो गए हम, इस तरह ऊपर ही जाते हैं। सर सिंपल इज दैट, जो इससे मैच करता हुआ, इससे बिल्कुल सिमिलर होगा, उसी पे हम जाएंगे, चाहे बिल्कुल, वो राइट इसको पे मैं हो, राइट लेफ्ट पे साइड हो, पे अप एंड देखें, डाउन पे। इस बार मैं इसको कहाँ लिया है, राइट साइड पे लिया है, इधर लिया है। जरूरी नहीं है मैं ऊपर जाऊं, मैं इस बार आपके सामने राइट साइड पे आ गया हूँ, मैं यहाँ लिया है। यहाँ से भी काम नहीं बन रहा, मैं कोशिश करता रहूंगा, कभी तो मेरा काम बन ही जाएगा। अब देखो मैं इसको इतना राइट पे लिया है, तो ये जो इसकी यहाँ पे ये जा रही थी, ये इसके ऊपर आ गई। ये सारी चीजें हमें देखनी है। अब ये क्या हो रहा है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो हमें इसके पीछे नहीं पड़ जाना है, अकल का इस्तेमाल करना है। हम इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी है कि उसी के पीछे पड़ जाए। और अब मिटा देते हैं भाई, उस वक्त नहीं जा रहा तो अब चला गया। उसी को लिए रहते तो वो चीज वहीं रहती। आपने क्या किया, डी सेलेक्ट किया, दोबारा सिलेक्शन की और मिटा दिया। तो मैंने इतनी सारी चीजों पे आपको पैच टूल बता दिया, तो ये भी आपके असाइनमेंट का हिस्सा है। और फाइनली अभी है आपके पास 10 मिनट, तो एक टूल और है हमारे पास, उसका कमाल भी दिखाता हूँ। कमाल कमाल की चीजें ही आज दिखाऊंगा सारी। इसे मैं बंद कर रहा हूँ और इन मोहतरमा को भी मैं बंद कर रहा हूँ, और एक नई तस्वीर लेके आते हैं और उसमें मैं आपको कमाल दिखाते हैं। मेरे कमाल नहीं है, सब फोटोशॉप के कमाल हैं, और ये कमाल आप लोग भी करोगे इंशाल्लाह आज के बाद से। बस तस्वीरें फौरी तौर पर मिल जाएं तो क्या बात है। चले, एक ये ले लेता हूं मैं, दो तस्वीरों पे बता देता हूं, ताकि जो थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझने में टाइम लेती हैं वो भी समझ जाए। ओपन। अच्छा, इससे पहले मैं इस पे आऊं, जैसे मैंने अभी आपको एक वेबसाइट का नाम बताया था, remove.bg, बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा जल्दी से दिखा देता हूँ। स्क्रीन सबके साथ शेयर हो गई? यस सर। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई। तो अब मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ जिसका आपको नाम बताया है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, मुझे फिलहाल यही अभी जहन में आई तो मैंने फौरन बता दिया। किसी ने जिक्र किया था बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो मेरे जहन में आ गई। तो remove.bg लिखा तो ये वेबसाइट खुल गई। कह रहा है अपलोड इमेज, अपनी इमेज अपलोड कर लें। तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। कोई अगर मेरे पास मेरी अपनी इमेज हो जाए जिसके अंदर बैकग्राउंड मौजूद हो, यहाँ तो नहीं है। इमेजेस में जाता हूँ, यहाँ भी ऐसी नहीं है। पोस्ट में जाता हूँ, हाँ यहाँ मैं हूँ, ये रहा मैं। और ये मेरी तस्वीर मैंने आपके सामने, बैकग्राउंड है इसमें ग्रे कलर का।
ये इसने मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। मुझे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई। इसे ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल काम है। लेकिन फ्री में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ जो आपको रेजोल्यूशन मिल रही है वो 507/492 है, तो आई थिंक इनफ, फ्री के अंदर इनफ। लेकिन अगर आपको हाई रेजोल्यूशन वीडियो चाहिए फिर कहेगा कि $1 दो मुझे, हमें नहीं चाहिए, हमारा काम इतने में हो जाएगा। मैक्सिमम अच्छी से अच्छी आप जो है तस्वीर का बैकग्राउंड, में अगर यहाँ से दूसरी अपनी लूँ, इसमें मेरा ब्लैक बैकग्राउंड है। अब ये मैंने दूसरी वाली ली है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ब्लैक बैकग्राउंड था, कहाँ गया, चला गया, उड़ा दिया उसने बैकग्राउंड। तो कुछ काम इस तरह से फास्ट हो जाते हैं जैसा आपके सामने है। तो लेकिन इसका बैकग्राउंड इस तरह से उड़ा है कि वो तस्वीर भद्दी हो गई है, लेकिन इसके अंदर तस्वीर जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें समझने की है। यहाँ मेरा ड्रेसिंग ब्लैक थी, हेयर ब्लैक थे, बैकग्राउंड ब्लैक था, तो उसने ऐसा लग रहा है कि कोई कार्टूनिस्टिक तस्वीर बना दी है, तो अब जरूरत पड़ गई फोटोशॉप की। ठीक है, इसी तरह कैनवा हर जगह यूजफुल नहीं है, फोटोशॉप ही काम आता है। तो मैंने हर चीज आपको करके भी दिखा दी। अब वापस से चलते हैं और अपने फोटोशॉप पे। सर इस पे बैकग्राउंड लगा भी सकते हैं या सिर्फ रिमूव के लिए यूज कर नहीं, सकते वो हैं? सिर्फ रिमूव के लिए है। बैकग्राउंड आप लाके फोटोशॉप पे लगा लीजिएगा जब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। जैसे कि अभी मैं तस्वीर मैंने अपनी एक डाउनलोड कर लिया ना, एक तो आप लोग सवाल कर ले, तो मेरी आदत है कि फिर मैं उसको बाल की खाल निकालने की। तो ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव वाली तस्वीर यहाँ पे आ गई। देखो इसके पीछे बैकग्राउंड है। आपको कोई दूसरा लगाना है तो मैं क्या करूंगा, एक लेयर लेता हूँ, इसके ऊपर लेयर आ गई, इसको मैंने इसके नीचे रखा और इसके ऊपर मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तो मेरी इस तस्वीर के नीचे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, और टूल तो बदल लूँ मैं पहले। ये देखें मेरी इस तस्वीर के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, और अगर मुझे इसे बड़ा करना है Ctrl+T, और ये मैंने बड़ा कर दिया। बैकग्राउंड के साथ थी, कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिंपल। थैंक यू सर। काम सारे बहुत आसान है। कब हो जाएंगे, जब प्रैक्टिस में आ जाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे कुछ भी नहीं होने का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे ये पढ़ना है कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो टूल मैंने आपसे बात कही थी, क्लिक करके रखते हैं, कंटेंट अवेयर मूव टूल। जल्दी से थ्योरी समझ लो क्योंकि इसे 5 से 6 मिनट बचे हैं। कंटेंट अवेयर, इस इमेज में कंटेंट क्या है भाई, या इस इमेज में कंटेंट क्या है? सर ये सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ 2 ऑब्जेक्ट यानी कि चेयर, ये कंटेंट है। मैं ये चाह रहा हूँ, Ctrl+J करना, वो मैंने कर लिया। मैं चाह रहा हूँ ये सब्जेक्ट जो है ना, ये यहाँ से हट जाए, हट के ये यहाँ पे आ जाए। लेकिन जब ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आएगा, तो पीछे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स आ जाएंगे। ऐसा ही है। अभी हमने क्रॉप टूल की क्लास में एक चीज देखी थी, कंटेंट अवेयर पे चेक लगा के जब हम बैकग्राउंड को एक्सटेंड करते थे तो हमारा बैकग्राउंड एक्सटेंड हो जाता था, खुद से डेटा उसमें फिल कर देता था। और इस टूल का नाम है कंटेंट अवेयर मूव टूल। मतलब कंटेंट को अवेयर करेगा, मूव करेगा। जब कंटेंट को अवेयर करके मूव करेगा तो जहां से अवेयर करेगा वहां कुछ ना कुछ तो फिल करेगा, तो उसके करीब से डेटा फिल करेगा। बहुत जबरदस्त टूल है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर ले रहा हूँ, सॉरी कंटेंट अवेयर ये रहा 4th नंबर पे, और Ctrl+J से डुप्लीकेट ली हुई। अब क्या कर रहा हूँ, इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ ऐसे। नहीं, मुश्किल काम हो जाएगा। हमने इतने सारे टूल किस दिन के लिए सीखे थे। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लिया और इस तरह से इसके ऊपर ऑब्जेक्ट आपका एकदम सेलेक्ट हो गया। थोड़ी सी मैं इस सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को बता चुका हूँ लेकिन अब पूछने का टाइम नहीं बचा है, तो मॉडिफाई, एक्सपेंड, ऑलमोस्ट 4 पिक्सेल्स। चलो कम है, मोर, और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा हूँ। माइक किसका ऑन है? हवाएं आ रही हैं, हवाओं को बंद करें। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब मूव टूल पे आ रहा हूँ। सिंपल मूव टूल सिर्फ सेलेक्ट करना है और क्या करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है। ये बंदा कहाँ चाहिए? मुझे चाहिए जमीन से इस चेयर पे जंप लेते हुए। सिर्फ यहाँ लाके माउस के बटन को रिलीज करना है, एंड देन एंटर की, या ऊपर लिखा आ रहा है कमिट, इसकी की जो दिल चाहे प्रेस कर दो। थोड़ा सा टाइम लेगा, जाहिर प्रोसेस करेगा। वहां से बंदा गायब, नीचे बंदा आ गया और उसकी जगह प्रॉपर्टी पूरी है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, वो ये कि यहाँ से जूते गायब हो गए।
तो कोई मसला नहीं, कंट्रोल Z करें। जो आपने यहाँ पे इतना इसे एक्सपेंड किया था उसे एक्सपेंड ना करो, ठीक है। एक्सपेंड नहीं किया मैंने, कंट्रोल Z कर दिया। अब ड्रैग करते हैं, अब यहाँ पे रखते हैं एंटर। अब तो पूरी टांग ही गायब हो गई, मतलब ऐसा होगा, आप लोगों के साथ भी होगा। तो मतलब ये है सर कि वो क्या थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे आ रहा है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा कम कर दो, 2 पे ले जाओ। और ये प्रॉपर्टी असल में टाइम जब कम रहता है ना तो फिर ऐसी हरकतें रहती हैं, और तो ऐसा हो जाता है। ये अटक गया। और लो भाई, फोटोशॉप ने एरर दे दिया कि क्यों मुझे तंग कर रहे हो। अब ये बंद हो जाएगा फोटोशॉप, मैं दोबारा रीओपन करता हूँ। ये बंद हो गया है। सर ये कल दोबारा समझा दें, आज वैसे भी अभी 2 मिनट रह गए हैं। हाँ, वो तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है। मुझे खुद जब तक सुकून नहीं मिलेगा तो मैं तो कहाँ आगे बढ़ने वाला हूँ। लेकिन Yes, फिर भी मैंने कहा कुछ खेलने को आपको दे जाऊं जिसपे आप एंजॉय करें। सर कुछ इस तरह की वेबसाइट्स भी होती है ना जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक को कलर देती हैं। हाँ जी, बिल्कुल होती हैं।